कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिता श्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर श्री गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, समय संत कई संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रीमद प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य ऐलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की स्वरमपुर क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित जगत ज्येष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रक श्रवण परम पूज्य महामन मुराज प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज एवं ऐलक निजानंद सागर जी महाराज की निष्ठा में आप हम सब विराजमान हैं और हम उत्सुक हैं गुरुदेव की श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। आप ही नहीं अपितु पूरा विश्व अपने अपने घरों में बैठ करके पारस जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान पाने को आतुर है। अब सबकी आतुरता दूर करूं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्मानुरागी बंधुओं, गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाला है, जिससे आप सबने जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है और धन्य किया है हमें, जबकि हम इतने बड़े न्यास को तैयार करने में सक्षम हो पा रहे हैं। आपके श्रम से अर्जित धन इस कार्य को पूरा करने में कारण बन रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं। आपकी कर्तव्य ध्वनि उनके सत्कार के लिए प्रोत्साहन के रूप में जरूर बजे, उन तक पहुंचे। आज निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन संबद्ध होकर के श्री प्रमोद सुरावासी सौभाकांक्षी रेखा सुरावासी मुंबई, श्री मनोहर लाल जी श्री पासुक सुमी नाजा जैन बेंगलोर, श्रीमती कल्पना रतन चंद जैन ललितपुर, श्री अंकित जैन सुपुत्र श्री पासमल जैन प्रतापगढ़, मनीषा शैलेश शाह मुंबई, ज्योति अरुण शाह मुंबई
इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है गुणातन के निर्माण निधि के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी तालियां उन तक जरूर पहुंचे। निर्माण निधि के रूप में ही पारागी प्रगणेश पारिक, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, ये संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ करतल ध्वनि। स्वर्णदान देकर के गुणातन के स्वर्ण कार्य में अपनी महती भूमिका अर्पित की है। पूनम ऋषिकेश जैन गुड़गांव ने, रुचि जैन दिल्ली ने और शकुंतला बहन लक्ष्मी लाल जी रोटोडिया मुंबई ने। बहुत बहुत साधुवाद। आज ये पहले, जिससे कहूं मैं, पहले जिन्होंने अपने आप को गुणातन से संबद्ध कर लिया है, जिनका सम्मान स्वीकार करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सतीश जी साधना जी नजा को, जो एडवोकेट हैं ललितपुर से, गुणातन ट्रस्टी हैं, वे आएंगे। श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, पंकज कुमार जी विरधा वाले ललितपुर, जो सूत्रधार बन चुके हैं ऑनलाइन, उनका सम्मान स्वीकार करके हमें धन्य करेंगे। ऐसे श्रीमान नजा जी आ रहे हैं और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सीओ गुणातन सुभाष जी एवं सुनील जी को वे आए और सम्मान करके गुणातन की गरिमा को महिमा मंडित करें। साथ ही आज लंदन प्रवासी और विदिशा निवासी श्रीमान विमल चंद जी जैन, श्रीमती शीलाबाई जैन के सुपुत्र श्री श्रेयांश जी, श्री पारुल जी, इन्होंने अपने मम्मी पापा को संबोधित किया गुणातन के सूत्रधार के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और गुणातन का सम्मान स्वीकार करके हमें धन्य करें। इनके सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान सिंघई सुधीर कुमार जी जैन कटनी, वो आए और सम्मान करके गुणातन की महिमा को महिमा मंडित करें। श्रीमान तालियां लगातार बजती रहें। ऐसा व्यक्तित्व सात समुद्र पार लंदन से आकर के आज जिन्होंने सांधना करके जीवन को धन्य किया है, आज 42वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 43 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और गुरुदेव चरणों में आकर के अभिवंदना की, आशीर्वाद प्राप्त किया और निरंतर लंदन में बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसे इनके श्रीमान श्रेयांश जी के लिए लगातार तालियां बजती रहें। इन्हें महाराज श्री एक और थोड़ा सा काम है। श्रीमान राजेश जी सतपुर, जिन्होंने चातुर्मास का स्थापित किया, सिद्धि का स्थापित किया था, आज इनके माध्यम से लंदन यह कलश जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार संरक्षक गुणातन सागर एक कलश प्रदान करके, प्रति भैया हैं, प्रदान करके उन तक पहुंचाएंगे। लंदन जाएगा एक कलश श्रीमान श्रेयांश जी के माध्यम से। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और पहला प्रश्न भी पारुल जी आज अपना प्रश्न करके प्रस्तुत करके समाधान पाएंगी। आइए यहां आ जाइए और तैयार रहेंगी श्रीमती साधना सतीश जी नजा, एडवोकेट ललितपुर, ट्रस्टी गुणातन, तैयार रहेंगे प्रश्न करने के लिए। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में भी सादर नमोस्तु। लंदन जैन समाज और आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन की ओर से सभी मुनि संघ के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है। विदेश में रहने वाले हम श्रावकों को रोज मंदिर नहीं मिल पाता, साधु समागम नहीं मिल पाता, प्रवचन सुनने का लाभ नहीं मिल पाता, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें एक श्रावक होने के नाते करनी चाहिए पर हम नहीं कर पाते वहाँ रह के। तो हम कैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कैसे अच्छे श्रावक बनने की कोशिश करें, कृपया मार्गदर्शन दें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन लोगों का। ये लोग विदेश में रहकर वो काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। हमने 7 समंदर पार धर्मायतनों की रचना नहीं कर सके। पुराणों में सुना है कि लोग देश विदेश जाते थे, अपने साथ भगवान लेकर जाते थे। एक बहुत अच्छा काल आया है जब आज भारत की सीमा से बाहर यूरोप, अमेरिका और एशिया के अन्य देशों में, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथ पूरी तुम्हारी टीम को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि लंदन का मंदिर, एक भाई और आया है आज लंदन से, वो भी शायद तुम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो खड़े हो जाओ, तुम भी आ जाओ, इनके साथ ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है, करें। आप लोगों विदेश गए पर अपनी भावना नहीं गई, सबसे बड़ी बात तो ये है। कुछ लोगों का कहना है कि विदेश न जाएं, पर मैं ये कहता हूँ धर्मात्मा को विदेश जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ महात्मा नहीं जा सकता वहाँ धर्मात्मा जा सकता है, और धर्मात्मा जाएगा तो धर्म जाएगा,
जहाँ देव शास्त्र और गुरु ठीक है सीधे नहीं जा सकते, तो उनकी उपासना तो हो सकती है, और टेक्नोलॉजी का ये युग है, वर्चुअली तो हम सब जगह जा ही सकते हैं। इसलिए जैन धर्म की प्रभावना का एक अंग है, जाओ पर मजबूत बनकर जाओ। विदेश में जाओ तो वहां अपना रंग दिखाओ, उनके रंग में मत रंग जाना। वहां जाकर जो अपना रंग दिखाते हैं वो विदेश में जाकर धर्म की प्रभावना करते हैं, और विदेश जाकर जिनकी मानसिकता विदेशी हो जाती है वो अपना बंटाधार करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। अपने रंग में रंगे रहोगे तो तुम्हारा असर तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ेगा, और जब मंदिर बन जाएंगे तो ये पीढ़ियां अपने आप धर्म का पालन करेगी। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण उपस्थित हुए जिसमें भारत में रहने वाले जैनों से अच्छा जीवन उनका देखने को मिल रहा है। ये बहुत अनुकरणीय बात है, इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं है। वहाँ जा रहे नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना दर्शन पूजन बंदन हम कर सके करें, अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखें, और वर्चुअली अपनी जो जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको हमें करना है, और परिवार को साथ बैठा के करना है। कुछ प्रार्थनाएं, कुछ पूजाएं, ये केवल हमारी क्रियाओं के लिए नहीं बल्कि विचारों का, धर्म भी हमारे साथ जुड़े, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जुड़े, हम उनके साथ प्रवचन आदि को हम अन्य माध्यमों से भी सुन सकते हैं। ऐसा करे और एक नियत कर ले, दुनिया में हम कहीं भी रहें 7 दिन भारत में रहेंगे, और 7 दिन भारत में रहेंगे तो एक दिन गुरु शरण में रहेंगे। इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर कोई भी रुकावट नहीं आ पाएगी। महाराज जी, हमने पाठशाला को प्रामाणिक ग्लोबल से ऑलरेडी जोड़ दिया। बहुत सुंदर। एक बात मैं और कहूँगा, प्रामाणिक पाठशाला जो चलती है ऑनलाइन, उसमें भारत और भारत से बाहर NRI पाठशाला भी चल रही है, और आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे, NRI पाठशाला में 3 साल के बच्चे से लेकर के 75 साल तक के बुजुर्ग तक भाग लेते हैं अलग अलग क्लासेस में, और बखूबी चल रही, बड़ी अच्छी संख्या है। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के मन में लगन है तो उसके लिए कोई भी दूरियां बाधक नहीं बनती, देश काल की सीमाएं उसके लिए बाधक नहीं बनती। इसलिए हम अपनी निष्ठा को जगा के रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमती साधना जी, सतीश जी नेदा, एडवोकेट ललितपुर, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे बहुत कम शब्दों में प्रश्न करने के लिए श्रीमान सुधीर जी, जैन कटनी, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि एक व्यक्ति है जो धर्म करता है, मंदिर जाता, पूजा करता, दान करता, सब कर रहा है, पर वो किसी ना किसी रूप में परेशान है। तो लोग बोलते हैं कि ये उसके पूर्व जन्म के पाप हैं जो अब निकल रहे हैं। एक व्यक्ति है जो धर्म नहीं करता है पर उसकी भावनाएं अच्छी हैं, अच्छे संस्कार हैं, सब है, पर वो भी परेशान है। तो लोग बोलते हैं ये इस जन्म में धर्म नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, दान नहीं दे रहा है, इसलिए वो परेशान है। तो दोनों का संतुलन कैसे बनाएं? आपका सवाल है कि धर्म कर रहा है वो भी परेशान है, और जो नहीं कर रहा वो भी परेशान है, और जो धर्म नहीं कर रहा वो भी परेशान है। सवाल है, हमें ये देखना है कि परेशान किन वजहों से। 2 तरह की परेशानी होती है। एक परेशानी जो अभाव के कारण होती है, और दूसरी परेशानी प्रभाव के कारण होती है। अभाव के कारण उत्पन्न परेशानी, जब मनुष्य अपने जीवन की कमियों को देखता है, अभावों को देखता है, उसका एहसास करता है, उसका मन बड़ा विचलित और व्याकुल चित्त हो जाता है, वो परेशान रहता है। दूसरी परेशानी, व्यक्ति किसी निमित्तों से प्रभावित होता है तो उनके प्रभाव में आकर के परेशान होता है। ये 2 तरह की परेशानी है ना। अब ये दोनों तरह की परेशानी मनुष्य को हैरान तो करती है, पर अगर व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है, और धर्मात्मा होने का मतलब वो धर्म करने के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ा है, तो न उसके ऊपर अभाव का असर होगा न प्रभाव का असर होगा। अभाव और अल्पता में भी वो आनंदित रहेगा, और कितने भी उल्टे निमित्त आएंगे उसमें अपनी स्थिरता बनाए रखेगा। और ये समता और स्थिरता सच्चे अर्थों में
केवल एक धर्मात्मा में ही आ सकती है, बाकी किसी गैर में नहीं। इसलिए वो अपने पुराने कर्मों को उखाड़ने में सफल हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो इन बातों से प्रभावित होता है, वो भले कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करे, वो धर्म का लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उसके पूर्वकृत कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, ये बात मान सकते हैं। लेकिन वह अपनी आकुलता व्याकुलता के कारण नए कर्मों का बीज भी बोता जा रहा है। इसलिए चक्र चलता रहेगा। हम एक सूत्र अपने हृदय में अंकित करें, बाहर के संयोग मेरे अधीन नहीं है, मेरे भाव मेरे अधीन है। और यदि मैं सच्चा धर्मी हूँ तो मुझे इन 2 पंक्तियों को चरितार्थ करना चाहिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यथार्थ धर्म यही है। मेरी क्रियाओं में मेरा धर्म नहीं, धर्म का असली वास मेरे भावों में है। तो मैं अपने भावों को संभालूं, जिससे हम धर्म को धार कर उसका फल पा सकें। उपस्थित हों शॉर्ट एंड स्वीट संकल्प प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान सुधीर जी, सवाई संघ सुधीर जी, श्रीमती नीलम जी जैन कटनी, ट्रस्टी गुणायतन। और तैयार रहेंगे अनुजा जैन बेंगलोर ज्ञानोदय बेंगलोर से। अनुजा जी जैन अपने स्थान में खड़ी हो जाएं, माइक पहुंचा दिया जाएगा आपके पास। अनुजा जी बेंगलोर। मंच पर विराजित वीतरागी प्रतिमूर्ति के चरणों में आज मैं उन 2 जुड़वा युगल बच्चों की तरफ से नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं, जो 8 माह की अवधि में 8 माह के थे तो बहरी बंद में श्रमण संस्कृति के ज्वाजल्यमान सूर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जिनके माथे हमने रखे थे, उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मिला था। और उसके बाद उन्हीं 2 जुड़वा बच्चों को महाराज श्री ने अपने पाटे पर लिटाकर उनके कान में रमोकार मंत्र देकर उन्हें जैनी बनाया। हे गुरुवर, उन्हीं 2 बच्चों ने कल वंदना में अपने पिताओं को कहा कि नहीं, हम बगैर अभिषेक और शांति धारा के नीचे नहीं जाएंगे। और ऐसे 7 लोगों ने जिन्होंने जीवन में धोती दुपट्टा नहीं पहना, आपके आशीर्वाद से गुरुवर अभिषेक और शांति धारा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में की, उनकी तरफ से मैं नमोस्तु निवेदित करता हूं। प्रश्न है गुरुवर, अहिंसा परमो धर्म है, सिर्फ अहिंसा को ही परम धर्म क्यों कहा है? सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसको परम धर्म क्यों नहीं कहा गुरुवर? देखिए, परम का मतलब क्या होता है? पहले हम परम के अर्थ को समझेंगे, तब सब बातें आ जाएगी। परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट कौन होता है? जब उसके नीचे कुछ हो। टॉप पर तो कोई एक होगा ना। तो सबका आधार है अहिंसा और सबका लक्ष्य भी अहिंसा है। सच्चे अर्थों में जहां अहिंसा है वहीं सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह फलता है। जब तक हमारे जीवन में अहिंसा है तभी तक धर्म है। अहिंसा के छिन्न होते ही हमारा धर्म छिन्न भिन्न हो जाता है। असत्य में हिंसा है, अचौर्य में हिंसा है, अपरिग्रह में अब्रह्म में हिंसा, अपरिग्रह में हिंसा है। हमने असत्य, अचौर्य और ब्रह्म अपरिग्रह का त्याग भी हिंसा से बचने के लिए किया है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म और आत्मा का स्वभाव का है। नमोस्तु भगवान। उपस्थित है अनुजा जी बेंगलोर से नहीं है? श्रीमान दीपेन जी, आराधना जी, डॉक्टर आराधना जी सतना उपस्थित हैं। सीखते खड़े हो जाए अपने स्थान में, जल्दी करें। वर्षा सेठी अजनाश, ये बहुत सौभाग्य क्षण जबकि आपको अवसर मिल रहा है। जल्दी एक दो नाम और तैयार कर लो।
अपने स्थान में खड़े जिनके नाम पुकारा उतने स्थान खड़े हो जाएं। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए आराधना जी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं समय से पहले किसी को नहीं मिलता और भाग्य से ज़्यादा भी नहीं मिलता, तो क्या हमने समय का इंतज़ार करना चाहिए या भाग्य का इंतज़ार करना चाहिए या इससे भी बढ़कर कुछ और है? कृपया समाधान। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। आपने जो सवाल किया है, क्या हमें समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए या समय का इंतज़ार करना चाहिए या भाग्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये किसी अपेक्षा से सत्य है, पर यही समझना चाहिए कि समय के हिसाब से चलने वाले का ही समय बदलता है और जिसका समय बदलता है उसको ही कुछ मिलता है। इसलिए समय से पहले कुछ नहीं मिलता ये सोचकर केवल समय के इंतजार में मत बैठो। समय तेजी से बदलता है और जो बदलते हुए समय के साथ चलता है सच्चे अर्थों में उसे ही कुछ मिलता है, इस विश्वास को भी जगाओ। भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता ये भी ठीक है, लेकिन जो समय का सही प्रयोग करता है उसका ही भाग्य चमकता है, इस बात को भी याद रखो। तो हम चले, फिर महाराज इस वाक्य का क्या करें? जब मन अधीर होने लगे तो विश्वाक को अपने मन की शांति के लिए रखो, लेकिन पहले से एक खुराक खा लोगे तो कुछ नहीं कर पाओ। नमस्कार। निधि नितेश भोपाल तैयार रहे। वर्षा सेठी अदनास मंचासीन मुनिवरों को 3 बार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जीवन एक, हम जानते हैं कि जीवन सिक्के के 2 पहलू की तरह है। हम जब एक में बैलेंस बनाते हैं तो दूसरा इधर उधर होने लगता है। और जैसे हम परिवार में कभी अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन वो ना गलत हम खुद करते हैं, उसका पश्चाताप हमें बाद में होता है, लेकिन उसका पश्चाताप हमें थोड़े दिन बाद होता है। तो इन जीवन के 2 सिक्कों के जो पहलू हैं, इस पहलू को हम बैलेंस कैसे बना के चले कि ताकि हम परिवार में भी सही चले? वैसे तो सही चलते हैं, लेकिन देखो, फिर पहले तो मैं चिराग जैन खड़े हो जाएं। चिराग जैन उदयपुर। सिक्के के अगर एक ही पहलू हो तो क्या वो सिक्का होगा? नहीं। सिक्का कहलाएगा नहीं। तो ये तो नियति है, 2 पहलू है तो हमें दोनों पहलू को स्वीकारना है। महाराज जी, और सुनो पूरी बात, सिक्के का संतुलन ही तभी है जब उसमें 2 पहलू है। बस इनमें संतुलन आपो आप आ जाए, बशर्ते हम सिक्के की सलामती का ख्याल रखें। अगर हमने एक पहलू को देखा, दूसरे पहलू की उपेक्षा कर दी तो वो सिक्का ही नहीं बचेगा। तो मुझे सिक्के को संभाल कर रखना है, दूसरे पहलू का भी ध्यान रखना है। एक उभर गया, दूसरा दब गया, चिंता की बात नहीं। पर लोग हैं कि सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं। पलटो तो, महाराज जी, सोच को व्यापक बनाओ, समग्रता से सोचने की कोशिश करो। जो हम देख रहे हैं वो तो सही है ही, पर उसके साथ वह सब कुछ भी संभव है जो अभी तक अनदेखा है। इतनी सी समझ जिसके अंदर विकसित हो जाती है, वो अपने जीवन में व्यापक संतुलन बनाए रखने में समर्थ होता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान चिरागी जैन उदयपुर। और तैयार है नवीन जी निश्चल राशि जैन बाहुबली गारोनी सागर। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ पर कम जैन के घर हैं वो और वहाँ पर 2 विचारधारा हो तो उनके मध्य समन्वय कैसे स्थापित करें? जहाँ घर कम हो और विचारधारा 2 हो तो वहाँ पर समन्वय कैसे स्थापित करें? घर कम हो, विचारधारा 2 हो तो कैसे समन्वय स्थापित करें? मैं एक गांव में बिहार करके गया, बहुत पुरानी बात है। 3 घर में 4 मंदिर थे। 3 घर की समाज थी, 4 मंदिर थे और 3 गुट थे। अब क्या करें, बड़ा विचित्र हाल। मैं गया, देखा मंदिर उपेक्षित पड़े, बातचीत की, लेकिन सब अपने अपने मंदिरों के चक्कर में पड़े। तो ये बहुत कठिन होता है। ऐसी जगह में लोगों को
अपने अस्तित्व का एहसास कराना चाहिए। और एक कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के सामने सर्वाइवल स्ट्रगल आता है तो अपने आप संभल जाता है। लोगों को ये समझाना चाहिए कि हम कम हैं तो हमें एकजुट रहने की और ज़्यादा आवश्यकता है। यदि कोई सकारात्मक पहल किसी के द्वारा की जाए और लोग अपने अपने ईगो को त्यागने के लिए तैयार हो जाए तो ये चीज़ें बहुत आसानी से सज सकती। नवीन जी निश्चल, महाराज जी के चरणों में तैयार रहें। ज्योत्सना बजाते अजनास अपने स्थान में खड़े हो जाएं। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ति नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञानी अपना ज्ञान कब उपयोग कर सकते हैं और वो किस चीज की उपेक्षा रखते हैं? धनी किसको बोलते हैं? धनी किसको बोलते हैं? जो धनवान होता है, जिसके पास धन हो। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिसके पास ज्ञान होता है। अब क्या पूछना चाहती हैं? महाराज जी हर किसी को बोल देते हैं महाराज जी कि वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, एक भिखारी को कोई धनी कहे तो कैसा लगेगा? बोलो। किसी धनवान को आप धनी कहोगे उसका गर्व से छाती फूलेगी, लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति को धनी कहो तो वो उसका मजाक होगा। इसी तरह यथार्थ में जिसके पास ज्ञान है उसके लिए ज्ञानी का संबोधन उसका गुणगान कहलाएगा और अज्ञानी को ज्ञानी कहना उसका उपहास है। समझ गए? तो ज्ञान है उसके लिए हम ज्ञानी कहेंगे। अब सवाल है ज्ञान क्या है? किताबों को जो पढ़ ले रट ले वो ज्ञानी नहीं, जो जीवन को समझ ले वो ज्ञानी। ज्ञानी वही है जिसके अंदर वेद विज्ञान है। ज्ञानी वही है जिसे अपनी आत्मा की पहचान है। समझ गए? तो ज्ञानी कौन? जिसके पास आत्मक ज्ञान है, जिसके पास वेद विज्ञान है, जिसे अपने जीवन की सही समझ है, वो ज्ञानी है। बाकी तो नामधारी ज्ञानी बहुत घूमते हैं और उनके लिए कबीरदास जी ने बड़ी सार्थक बात कही कि पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट। बड़े ठेठ शब्दों में कबीर कहते हैं, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट, और अंतर धारा प्रेम की लगी न एको छींट। वो किसी काम का नहीं। तो ज्ञानी वही जो शरीर से भिन्न आत्मा को पहचाने। आइए श्रीमान नवीन जी निश्चल, राशि जैन बाहुल करौनी सागर मध्य प्रदेश से। ज्योत्सना जी बरजात्या अजनास अपने स्थान में खड़ी हो जाएं। हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्म और आधुनिकता की इस भौतिक चकाचौंध में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए कि हम आध्यात्म के साथ साथ इस चकाचौंध में भी आगे बढ़े और हमारा आध्यात्म बचा रहे। मतलब मौज भी करते रहें और मोक्ष पर भी चलते रहें, है ना? हाँ, कोई बाधा नहीं। कई बार लोग समृद्धि को धर्म के लिए बाधक बताते हैं, पर मेरी नजर में ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये मानता हूं जो जितना बड़ा धर्मी होता है उतना अधिक समृद्ध होता है। धर्मी के साथ समृद्धि जुड़ती है। आधुनिकता के दौड़ में आध्यात्मिकता को कैसे जोड़कर चलने की बात आपने की है। मैं आपसे कहूंगा, चक्रवर्तियों के वैभव को देखो। आज जितनी उन्नत तकनीक है उससे भी उत्तम व्यवस्था चक्रवर्तियों के पास रहती। 6 खंड पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य जिनका होता, 14 रत्न और 9 निधियों के स्वामी। आज तुम्हें टेक्नोलॉजी से चीजें प्राप्त होती, उनको निधि से प्राप्त होती थी। वो भी उस जमाने की टेक्निक होगी जी।
लेकिन इसके बाद भी वे सब चक्रवर्ती आध्यात्मिकता से भरे रहते थे। दो को छोड़कर भोगों में लीन हुए, बाकी सब विरक्त रहे। जिन्हें अपनी आत्मा की पहचान हो जाए वो जल से भिन्न कमल की तरह जीवन जीने का अभ्यासी होता है। समझ गए? और उनके लिए दो पंक्तियां मैं बताता हूं। आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ करके चलना चाहते हो तो इन दो पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ करे। रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय बच्चे को खिलाती है, अपना पूरा मातृत्व उस पर उड़ेल देती है। कुछ पल के लिए बच्चों को भी ऐसा लगने लगता है कि यही मेरी असल माँ है, लेकिन धाय को ये पता रहता है कि मैं कौन हूं और ये कौन है, ये मेरा बेटा नहीं है। सब कुछ करते हुए भी स्वयं का विवेक जागृत रखो, आध्यात्मिकता का यही आधार है। समझ गए? घिरे रहो परिवार से, पर ना भूलो विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस इतनी सी समझ रहेगी तो तुम्हारा विवेक जगा रहेगा। एक सूचना के साथ बैठ जाओ। आपको मौका कल मिलेगा, समय हो चुका है। एक सूचना के साथ में बहनों को बुलाऊंगा। आप भाई अजनास वाले बैठ जाओ। एक से पूछ लो, खड़ा कर लिया उनको। हाँ, महाराज श्री जी के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सबका जीवन कर्मों के खेल पर आधारित है, और अगर इस कर्मों के खेल को देखें तो हमारा जीवन एक लूडो पर आधारित है, जहां हम हमेशा उत्कृष्ट की कल्पना करते हैं, यानी कि हमेशा हमारा 6 आए, लेकिन कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसा आता है और हमें चलना भी पड़ता है। मतलब कर्म शिथिल हो जाते हैं तो भी हमको कर्म करने पड़ते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हर समय हमारा उत्कृष्ट ही आए या 6 ही आए, जिससे हमारा भव पार जल्दी हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हर बार 6 नहीं आता, फिर भी हम लूडो एक सोच कर खेलते हैं कि खेलने वाले का ही 6 आएगा, है ना? एक बार भी आएगा तो माला माल हो जाएंगे। इसलिए चिंता मत करो, ये तो व्यवस्था है। अगर 6 हर बार आता होता तो फिर ये खेल कैसे होता? ये चक्र चलता है, चलता रहेगा। बस ये विश्वास से रहो, अभी नहीं, कुछ नहीं, 6 नहीं तो 1 तो आया, 2 तो आया, 3 तो आया, जो आ गया वही हमारा। और इसी में जब मौका मिलेगा छक्का लगेगा और जीवन को आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। चलिए, एक सूचना के साथ मैं समर्पित करूंगा यह सत्र प्रथम मंडल की बहनों के लिए। सूचना ये, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक 108 जन्मदिनों का पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित है। इसके महापात्रों की चयन की तिथि उद्घोषित होने वाली है, लेकिन उसमें जो सामान्य निधन करके पुण्यार्जन करना चाहते हैं उनके लिए मात्र 51,000 की राशि निर्धारित की गई है। यदि चाहते हैं तो अपना नाम शीघ्र कार्य में संपर्क करा के आरक्षित कर लें और तिथि का इंतजार करें जबकि महापात्रों का चयन होगा। साथ ही 28 फरवरी से 8 मार्च तक उन सद्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का हम महोत्सव मनाएंगे, या कहेंगे 108 मंडल के माध्यम से संस्कृत मूल का शिक्षक महामंडल विधान आयोजित होगा। उसमें मात्र 3,11,000 की राशि में एक मंडल आरक्षित किया जा सकता है पुण्यवर्धन के लिए, और सामान्य के रूप में आप 51,000 की राशि देकर के उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जिन्हें यह अवसर प्राप्त करना है शीघ्र अपने नामों का आरक्षण कर लें, मंडल बुक कर लें और जीवन को धन्य करें। मैं वंदन करता हूं बहनों को जो आचार्य भगवान की आज्ञा को अक्षर पालन करते हुए प्रतिभा मंडल की प्रतिभाशाली बहनें, प्रतिभा संपन्न बहनें आपके अपने घर की बेटियों प्रतिभा मनाने में प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये सब बहनें आज गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ, शिखा जी की वंदनार्थ यहाँ उपस्थित हुई हैं। इन सबका हम बारंबार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी तालियां लगातार इनके लिए बजती रहें। और मैं बहनों से निवेदन करूंगा
कि अपनी विनय, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी शंकाओं के माध्यम से गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करके समाधान हम लोग के लिए प्रदान करवाएं। अपनी बहनें जो जबलपुर, रामटेक, डोंगरगढ़, ललितपुर, इंदौर से हैं। देखो आज ये बहुत अच्छा सुयोग बना है कि यहाँ पर एक साथ 250 मूर्तियां आई है ना। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य दृष्टि के ये फल है। आज से लगभग 23 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने एक बात सोची थी कि हमारे समाज की बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, और तब उन्होंने प्रतिभा मंडल का गठन करके इन बहनों की शुरुआत की थी, और वह शुरुआत आज इतना विराट रूप धारण करके आप सबके बीच है। पूरे देश में आज प्रतिभा स्थली किसी से अनजाना नहीं है, और 5 शाखाएं उसका काम कर रही है। 5 शाखाएं हैं ना, और आज ये हमारे पास तो पहला मौका है जब 5 शाखाओं की सारी बहनें एक साथ यहाँ समेत शिखर की वंदना के लिए आई। आपके बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए ये बहनें वहाँ सेवा नहीं दे रही है, अपना तप कर रही है, ऐसा समझना चाहिए। इन लोगों का बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा तप है। इनने अपना पूरा जीवन उसके लिए अर्पित किया। बहुत सारी बहनें अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आई है, यूपीएससी तक दे करके आई हैं। सब की सब बहनें यहाँ जितनी हैं बीएड और एमएड है। आप समझिए, ये ऐसी अगर ढूंढा जाए इस स्तर की फैकल्टीज तो मिलना भी मुश्किल है, पर ये बच्चों को न केवल पढ़ा रही हैं अपितु उनके जीवन को भी गढ़ रही है। ये अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण। आज ये बहनें आई हैं, बहनें अपनी बात भी रखेगी। मैं सबसे पहले चाहूँगा जो बहन जी हैं वो अपनी बात रखें, और उसके बाद आज जो शेष सत्र है वो बहनों के ही प्रश्नों से चलेगा, और वो खुद ही अपना अपना करेंगे। सुदर्शन जी भी बीच में अब नहीं रहेंगे, कोई घोषणा नहीं, माइक उधर पहुँचाइए। बस प्रीति दीदी मुंबई से अपना माइक वहाँ दे दो, वो खुद आगे कंडक्ट करेंगे। नमस्कार अरिहंत को, सिद्धों को नतमात, आचार्यों को विनय से उपाध्याय के साथ, सर्व साधु को नमन हो, मंगल करने काज विद्यासागर जी करे, मेरे उर पर राज, मेरे उर पर राज। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। राष्ट्र संत ज्ञान और साधना के अनूठे संगम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय। परम पूजनीय वात्सल्यमयी माँ आदर्शमती माता जी की जय जय। शुल्लक महाराज जी की, चलो चलो, तिलक महाराज जी की जय। भारत भूमि सदियों से संतों की भूमि रही है। भारत भूमि सदियों से संतों की भूमि रही है, और यहाँ के राजनेता, यहाँ के राजा हमेशा धर्मगुरुओं से सलाह लेकर के अपना शासन करते थे। वैसे ही आज उच्च पद पर विराजमान है धर्म सत्ताधिकारी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके चरणों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब आकर नतमस्तक है। और राजनीति में जब तक धर्म नीति का समन्वय नहीं होता तब तक
सही शासन नहीं चल पाता। इसीलिए भारत हमेशा धर्मगुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके अपनी नीति बनाता रहा है, सही दिशा प्राप्त करता रहा है। भारत के सुनहरे और समृद्ध भारत के सपने जिनकी दूरदृष्टि में है, ऐसे राष्ट्र संत आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के हृदय से निरंतर ज्ञान की धारा बहती है। आज के विज्ञान के युग में नई पीढ़ी को कैसे दिशा दी जाए, ये आचार्य श्री के शिक्षा दर्शन में बात आई। शिक्षा क्षेत्र ऐसा है जहां भारत का सुनहरा भविष्य घड़ा जा रहा है। तो आचार्य श्री का जो शिक्षा दर्शन है, उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति प्रयोगशाला है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन कैसे बनाना, धन का उपार्जन कैसे करना, ये तो हर विद्यालय सिखाता है। लेकिन आचार्य श्री ने देखा धनोपार्जन तो सब सिखाते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग कौन सा विद्यालय सिखाएगा। इसलिए आचार्य श्री ने स्वस्थ धन के अर्जन न्याय नीति से कैसे किया जाए, इसके लिए आचार्य श्री की दृष्टि हुई एक ऐसे विद्यालय के निर्माण की। और बात यहाँ तक सीमित नहीं है, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, और उसके बाद स्वस्थ वन और स्वस्थ वतन, और उसके अंत में स्वस्थ चेतन, सब कुछ स्वस्थ हो जाए, ये आचार्य श्री की स्वस्थ शिक्षा योजना है। तन, मन और धन, वचन, लेकिन अगर चेतन हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं रहा तो ये सबकी सार्थकता कैसे हो पाएगी। इसलिए इन 7 स्तंभों पर आधारित आचार्य श्री ने एक स्वस्थ शिक्षा योजना दी। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो मुझे याद आ गया 2021 की बात है, जब गुरुवर का चातुर्मास जबलपुर में हुआ था और आज के गृह मंत्री अमित शाह उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे और वो आचार्य श्री के चरणों में आए थे और उन्होंने नमन किया और उनकी चर्चा हुई। जब वो बाहर निकले तो उनको पूछा गया कि आचार्य श्री से चर्चा करके आपको कैसा लगा। तब उन्होंने कहा, ये पहला संत मैंने देखा जो मंदिर और मठ की बात नहीं करता किंतु राष्ट्र की बात करता है। राष्ट्र की चिंता करने वाले ये राष्ट्र संत, और राष्ट्र की रीढ़ है उसकी शिक्षा और चिकित्सा। तो इसी शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जब आचार्य श्री ने हमें प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद दिया तो हमने कहा कि एक विवरणिका बनाई जाए। आचार्य श्री ने कहा नहीं, यहाँ की छात्राएं ही यहाँ की विवरणिका बनेगी। ये बात हम सुनते थे, लेकिन विश्वास तब हुआ जब 2020 में शिक्षा नीति निकली और उस शिक्षा नीति में उसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा उत्थान केंद्र के अध्यक्ष श्री अतुल जी कोठारी ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उसके विशेष मुख्य अतिथि थे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। और उस कॉन्फ्रेंस में 200 विद्यालयों ने भाग लिया था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना था। प्रतिभा स्थली ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेकिन प्रतिभा स्थली को उस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली की धरा पर 17 से 19 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस चला और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम में केवल 9 विद्यालयों को मंच दिया गया और उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे भारत भर के 64 महाविद्यालयों के कुलपति और उस 9 विद्यालय जिनको मंच दिया गया उसमें से एक था प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आचार्य श्री के शिक्षा दर्शन को भारत ने स्वीकृत किया है, भारत ने उसकी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की भारत ने? नवाचार की प्रशंसा की। ये प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ अन्य विद्यालयों से भिन्न कैसे हैं, अद्वितीय कैसे हैं? सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि सभी विद्यालयों में प्रगति का आधार होते हैं उनके शिक्षक और यहाँ की शिक्षिकाएं
अभी कह रहे थे कि बहुत सारी डिग्रियों को प्राप्त किए हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम सभी प्रतिभा मंडल की बहनें आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं। उनसे हमें जो शिक्षा दर्शन प्राप्त हुआ है वही संस्कार आज हम छात्राओं में देना चाह रहे हैं। उनका जीवन उन्नत बने, उनका बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए आचार्य ने हमें कहा है। हमने पूछा कि आचार्य छात्राओं को क्या बनाना है। आचार्य ने ये नहीं कहा दीदियां बनाना, आचार्य ने ये कहा कि उनको भारत के आदर्श नागरिक बनाना। इतनी विशाल दृष्टि एक संत की, इसीलिए आज उनको राष्ट्र संत का बिरुद प्राप्त हुआ है। ये 64 कुलपतियों के बीच में जब दीदी ने अपना उद्बोधन दिया तब और उन्होंने ये बात बताई कि 11वीं और 12वीं की छात्राओं की परीक्षा में कोई भी परीक्षा निरीक्षक प्रतिभा स्थली में नहीं रहता। छात्राओं के बीच में भय का या दंड का अनुशासन नहीं, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आत्मानुशासन है। ये बात आज चौंधियाने वाली थी लोगों के बीच में। बिना परीक्षा निरीक्षक छात्राएं केवल अपनी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र के साथ प्रामाणिक होकर के अपनी परीक्षाएं लिख रही है। ये लोगों के लिए एक आश्चर्यकारी बात थी। ये था प्रतिभा स्थली और सबसे मुख्य विषय था, जितने भी वक्ता थे उनको केवल एक भाषा दी गई थी, हिंदी। वहां बोलने वालों ने कहा हमने अंग्रेजी में विषय को तैयार किया है। उन्होंने कहा नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप सबको हिंदी में बोलना है। और इसीलिए प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रमुख करके मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए, इस बात की पोषक है। ये गुरुदेव की ही आज्ञा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसके लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की बात उनको प्रतिभा स्थली में दिखी। क्या बात थी वो? शिक्षा क्या होती है? जीवन जीने की कला सिखाने वाली होती। शिक्षा स्वावलंबन की होती है, शिक्षा श्रम की होती है, शिक्षा कला की होती है। ये प्रतिभा स्थली में 4वीं से लेकर के 12वीं तक हस्तकला और हस्तशिल्प की जो शिक्षा दी जा रही है, इससे छात्राएं स्वावलंबन का जीवन जी सकेगी। आज की शिक्षा श्रम को गौण करके तकनीकी के सामने बैठना सिखा देती है, लेकिन आचार्य का कहना है जो श्रम करे वो ही सच्चा श्रमण। और इस श्रमण संस्कृति की पोषक और गुरुकुल परंपरा का अनुसरण करने वाली प्रतिभा स्थली अपनी छात्राओं को श्रम सिखाती है। चरखा और हाथकरघा जैसे हस्तशिल्प जैसे कलाओं को देकर के छात्राओं को स्वावलंबन सिखाती है। छात्राओं के द्वारा हस्तशिल्प और हस्तकला के द्वारा बने हुए उत्पाद को जब लोगों के सामने, विद्यालयों के सामने रखा गया, तब उनको लगा, एक वक्ता ने आकर के स्टेज पर से ये कहा, हम सोचते थे हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन प्रतिभा स्थली को देख करके लगा ये कार्य तो पहले से ही शुरू हो गया है। अब हमें समझ में आ रहा है आचार्य केवल शिक्षा क्षेत्र में नहीं, आचार्य यहाँ की कन्याओं को शिक्षा देकर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं। ऐसे हमारे राष्ट्र संत आज जो आशीर्वाद मिला है, ये उनकी दूरदृष्टि की फलश्रुति है। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, जहाँ 10वीं और 12वीं का प्रति वर्ष बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100% आता है। खेल में देखें तो छात्राएं राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के प्रतिभा स्थली का नाम रोशन कर रही है। और रही बात संस्कारों की, जो आत्मानुशासन वो यहाँ सीख करके जाती है, बड़े बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी उनके जीवन में सादगी, उनके विचारों में, उनके आचारों में जो सद्व्यवहार है, उसके लिए प्रतिभा स्थली गौरवान्वित है। तो ये आप सबका पुण्य का उदय है कि आपकी बच्चियों को संस्कारित करने के लिए युग के श्रेष्ठ आचार्य ने
प्रयास किया है, प्रेरणा दी है और आशीर्वाद दिया है। तो ऐसी प्रतिभास्थली जो आचार्य श्री की एक अद्वितीय कल्पना या कहे उनके शिक्षा दर्शन की साक्षात प्रयोगशाला है, जहां क्षण प्रतिक्षण प्रशिक्षण मिलता है श्रम का, संस्कारों का, अध्यात्म का, अपने आत्मा को स्वस्थ चेतन बनाने का। ऐसी प्रतिभास्थली आज गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक है। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुदेव ने ये जो संयोजना की है, जहां पर अभी 2500 छात्राएं 350 ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा सुशिक्षित हो रही है, यदि आप चाहते हैं कि प्रतिभास्थली में आपकी छात्रा भी सुसंस्कारित हो, सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएटेड ये विद्यालय यदि आप चाहते हैं तो 1 जनवरी से यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। सबको मेरा एक ही बात का कहना है, ये केवल शिक्षा क्षेत्र नहीं लेकिन राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी छात्रा को जोड़ करके उस यज्ञ में समिधा डालकर आप भी पुण्य लाभ लेवे तो आप सही मायने में गुरुदेव के शिष्य हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। दीदी प्रश्नों के लिए शंकाएं कोई हों? ओ, और कोई बात रह गई हाँ, तो कैसे? कोई बहन है? चलो बोलो, बोलिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। कहते हैं व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी? महर्षि, हम गुरु को तो मानते हैं, उनके प्रति समर्पित भी रहते हैं, लेकिन गुरु की जो वाणी रहती है, गुरु जो कहते हैं, उसके प्रति भी कैसे समर्पण हमारे अंदर आए, हम दिला सकें? ऐसा कौन सा तत्व है जो बाधक बन जाता है? कृपा कर समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं अभी आप सबसे कहूँगा, अभी प्रीति बहन ने आप सबके बीच प्रतिभास्थली के विषय में बहुत व्यापक दृष्टि प्रकट की। मैं खुद भी इससे अनभिज्ञ था कि भारत सरकार की शिक्षा नीति के किसी बड़े सेमिनार में प्रतिभास्थली को स्थान मिला और 250 विद्यालयों में 9 का चयन और 9 में भी प्रतिभास्थली का चयन, ये गौरव का विषय है। और वह भी तब जब इधर से कोई पहल नहीं की गई। गुरुदेव जो कहते हैं हम नहीं, हमारा काम बोलेगा, वो काम बोलने लगा है और उसका असर दिख रहा है। पूरे देश के लोगों को मैं एक जानकारी और भी देना चाहूँगा। जो नई शिक्षा नीति की कमेटी बनाई गई उसमें आचार्य श्री का भी उल्लेख किया गया। वर्तमान की भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निर्धारण में आचार्य महाराज का मार्गदर्शन भी बहुत अर्थपूर्ण है। हालांकि जो आचार्य श्री की दृष्टि है उस अनुरूप अभी पूरी तरह शिक्षा नीति लागू नहीं हुई, पर मैं समझता हूँ शुरुआत हुई है, तो इसके आगे जरूर विकास होगा और ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी पहल के रूप में देखी जाएगी। तो ये मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अपने बच्चियों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियाँ सुसंस्कारित रहे, तो बेटियों को आप प्रतिभास्थली में भेजें। इधर उधर के विद्यालयों में पढ़ कर के भटकाव आ सकता है, पर प्रतिभास्थली में पढ़ने वाली जो भी बेटी होगी वो भारत की एक आदर्श नागरिक ही नहीं, एक अच्छी श्राविका बनेगी, एक अच्छी धर्मी बनेगी, जिससे हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब रहा सवाल बहन का कि हम गुरु को या गुरु की वाणी किसे व्यापक माने और गुरु की तरह गुरु की वाणी को भी हम किस तरह समर्पित भाव से आत्मसात कर सके। देखिए, एक बार गुरुदेव ने कहा था गुरु को मानना और गुरु की मानने में बड़ा अंतर है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक पिता की 2 संतान है। एक वह है जो 24 घंटे उसकी सेवा करता है पर बात एक भी नहीं मानता, और दूसरा वो है जो अपनी व्यस्तता के कारण सेवा तो नहीं कर पाता पर बात कोई नहीं टालता। कौन से पिता किस पर प्रसन्न होगा? सब ने कहा दूसरे वालों पर। तो गुरु ने कहा यही मैं तुमसे कहता हूँ, गुरुदेव ने कहा यही मैं आप सबसे कहता हूँ, गुरु के आगे पीछे घूमते हो उससे गुरु तुमसे प्रसन्न नहीं, गुरु के वचनों का अनुकरण करो, गुरु उससे ही प्रसन्न होंगे।
आपने एक जो सवाल किया कि ऐसा क्या करे कि गुरु की तरह गुरु की वाणी में भी हमारा उतना ही समर्पण हो जाए, तो मैं आपसे कहता हूँ गुरु को एक डॉक्टर की तरह देखो। डॉक्टर अगर आप जाते हैं उससे कोई परामर्श लेते हैं, डॉक्टर आपको जो हिदायतें देता है आप उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। डॉक्टर ने इन चीज़ों को अपनाने का और इन्हें त्यागने की बात कही है और हमें ऐसा करना है, मन में आता है। क्यों? क्योंकि इसके अभाव में हम बचेंगे नहीं। अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो डॉक्टर की बात मानना है, अपनी चेतना को सुरक्षित रखना है, गुरु की बात मानना है। गुरु को एक साधारण व्यक्ति की भांति न देखे, गुरु को अपना भवोद्धारक खिवैया के रूप में देखें, गुरु परम वैद्य के रूप में देखें, परम चिकित्सक के रूप में देखें। यदि हमारी दृष्टि गुरु के प्रति वैसी होगी तो हमारे लिए गुरु की वाणी नहीं ब्रह्मवाक्य बनेगी, और ब्रह्मवाक्य बनते ही हम सबके जीवन को वो धन्य कर सकेगी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी देखते हैं कि आचार्य श्री नित्य नूतन नवीन विचारों से एकदम अलग उठ करके आते हैं। एक बार हमने आचार्य श्री को ऐसा पूछा था कि आचार्य श्री, आपके दिमाग में एक के बाद एक योजनाएं आती तो आपका दिमाग थकता नहीं है? तो आचार्य श्री ने कहा था कि योजनाएं दिमाग में नहीं आती, सामने तैरती दिखाई देती हैं। महाराज जी, आचार्य श्री इस उम्र में गांव-गांव पांव-पांव जाकर के अपने विचारों को, इस भारत को भारत बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम सभी का क्या कर्तव्य है कि उनके इन विचारों को आकार दे सकें? बिल्कुल, बहुत सही बात की। गुरुदेव का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वे एक संत होने के साथ साथ ऋषि कर्म तो कर ही रहे हैं, राष्ट्र कर्म भी कर रहे हैं, और एक पहले आध्यात्मिक संत हैं जो अपनी आध्यात्मिक साधना के चरम तक जाते हुए राष्ट्र के निर्माण के लिए उद्यत हैं। हम सबका यही कर्तव्य है कि हम न केवल उनको सुने अपितु उनकी सुनने की शुरुआत कर दें। अगर उनको सुनने की जगह उनकी सुनना शुरू कर दें तो ये सब काम अपने आप सधेगा जो हमारे गुरुदेव की कल्पना में। सीता कीजिए, जल्दी फटाफट उठिए बहन जी। हाँ, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वैसे प्रतिभा मंडल हर वर्ष हर छुट्टियों में आचार्य जी के चरणों में ही जाता है। 23 साल से हमेशा हम लोगों ने ये भावना भाई है कि कभी शिखर जी की वंदना करने जाए। वैसे तो मानते हैं कि गुरु के चरणों में ही चारों धाम के तीर्थ होते। जब कल हम लोग जब वंदना करने जाएंगे महाराज जी, तो कौन से भावों से हमें जाना चाहिए और क्या भावना भाकर? देखो, जितने लोग भी शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, आपकी वंदना को बिल्कुल सरल बनाने का एक रास्ता बता रहा हूँ। नीचे से ऊपर जाते समय एक प्रतिज्ञा लेकर के जाना कि ऊपर चढ़ने के पहले कहीं बैठेंगे नहीं, चोपड़ा कुंड के पहले कहीं नहीं बैठेंगे। सुनो पूरी बात, अपनी चाल में चलेंगे, दूसरों की चाल से होड़ नहीं करेंगे। थक जाएं तो लाठी के सहारे खड़े होकर अपनी सांस को संभालेंगे, और जाएंगे तो चोपड़ा कुंड में ही बैठेंगे। मुंह से सांस नहीं लेंगे, नाक से सांस लेंगे, और मन ही मन ओम ह्रीम नमः जपते चले जाएंगे। पता ही नहीं लगेगा कब चोपड़ा कुंड पहुंच जाएंगे। समझ गए? इस भाव के साथ आप वंदना कीजिए, आनंद ही आनंद आएगा। हाँ, जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जो डायबिटीज़ के शिकार हैं या इस तरह की बीमारियों के शिकार हैं, वे अपने साथ अपनी व्यवस्थाएं जरूर लें, और सांस फूलने लगे तो वो जरूर बैठ जाए। नहीं तो कहें महाराज ने तो कहा कि बैठे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये बात स्वस्थ लोगों की अपेक्षा कह रहा हूँ। चलिए, महाराज श्री जी के चरण में बारंबार नमोस्तु। हम लोगों ने आचार्य जी की श्रीमुख से ऐसा सुना है कि एक माँ 100 शिक्षिकाओं के बराबर होती है, तो हम भी ऐसी कैसी शिक्षा दें कि वो माँ जिसे 100 शिक्षिकाओं के बराबर होती है, तो हम भी उतनी उत्कृष्ट शिक्षा बच्चों को दे सकें, वात्सल्य रूप में। ऐसा महाराज जी आचार्य की आज्ञा अनुरूप हम भी कैसे एक माँ के तरीके से कि वो शिक्षिका जो 100 शिक्षिकाओं के बराबर यदि एक माँ होती, तो हम लोग भी ऐसा कैसा कार्य करें कि जो इस आधुनिकता में। देखिए, मैं एक बात बता रहा, एक बच्ची प्रतिभा स्थली गई, झारखंड की थी, वहाँ लौट कर आई
तो मैंने कहा कि तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? वहाँ से आई, जो पहली बार छुट्टी हुई, आई, छोटी बच्ची थी, 6th क्लास में पढ़ने वाली। मैंने पूछा कि तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? बोले महाराज जी वहाँ 120 मम्मियाँ मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला महाराज जी वहाँ में कोई कमी नहीं, वो जबलपुर प्रतिभा स्थली में थी। तो ये एक भाव है और ऐसा भाव दिखना चाहिए। बच्चों के लिए आप लोगों को भी वह मातृत्व उड़ेलना चाहिए। और ऐसे भी दीक्षा लेती तो माता जी तो बन ही जाती। तो अब दीक्षा नहीं लिए तो माता का स्नेह तो आपको देना ही है। और ये आप लोगों के हृदय में स्वाभाविक गुण है, वह गुण झलकना चाहिए और झलक भी रहा है। वो जितना बढ़ेगा बच्चों का भविष्य उतना उत्तम होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम बहनों में से बहुत सारी बहनें पढ़ाने के साथ संरक्षिका भी काम करते हैं। तो बच्चे हमारे पास रहते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि दीदी हमारे पापा ने हमें कहा है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS ऑफिसर बनो। लेकिन उनके माता पिता कभी उनको ये नहीं कहते हैं कि आप बड़े होके पहले एक बहुत अच्छा इंसान बनो। तो हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आपके साइड से उनको ये प्रेरणा मिलेगी माता पिता को कि वो अपने बच्चों को पहले ये कहें कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। बहुत सही बात है। ये एक आज के समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अपने बच्चों को और कुछ बनाना चाहते हैं, पर उसे इंसान की बात तो दूर, बच्चा नहीं बनाना चाहते। जब आप अपने बच्चों को बच्चा ही नहीं बनाएंगे तो फिर वो और क्या बनेगा, और उसका परिणाम हम सबके सामने। हमारी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक नेक इंसान बनाएं। वो इंसान बनेगा तो अपने आप सब कुछ बन जाएगा। हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, या हम उसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं, ये सब बात की बात है। सबसे पहले उसे एक नेक इंसान बनाएं और ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन आज की जो बदली हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह के बदलते हुए सामाजिक मूल्य हैं, जो सब कुछ अर्थ प्रधान हो गए, उसमें लोग उसी सब चीज़ों को देखते हैं और लोगों की पढ़ाई का उद्देश्य यही हो गया, वो है अच्छा पावर और अच्छा पैकेज, अच्छा पैसा। पैसा पावर पैकेज के चक्कर में पड़ने वाले लोग इन्हें तो पा लेते हैं लेकिन अपने जीवन के मूलभूत तत्व से बिछुड़ जाते हैं। इसका ही परिणाम है कि आज माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा भले कर देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद उनके भी नहीं रह पाते और रहेंगे भी कैसे, क्योंकि आपने उनकी वैसी परवरिश ही नहीं की। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान हमें देना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में मानवता विकसित नहीं होती, हमें एक अच्छे मनुष्य की भांति अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर लेते, तब तक सच्चे अर्थों में हम न तो धर्मी बन सकते हैं न ही कुछ और। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री की जैसी भावना है कि हथकरघा के वस्त्रों को सभी लोग अपनाएं, लेकिन सभी लोग इसके अहिंसक जो वस्त्र हैं उसको अपनाने में इसलिए तैयार नहीं होते कि उनका कहना होता है कि ये थोड़े से महंगे होते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाएं, आचार्य श्री की भावना को पूर्ण करें महाराज जी। देखिए, अच्छी चीज़ महंगी होती है और मैं इस बात को नहीं मानता कि महंगी होने के कारण सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मुझे तो आजकल ये दिखता है लोग आजकल सस्ती की तुलना में महंगी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और महंगी की मांग ज़्यादा है ना। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे जीवन का बदला हुआ अनुभव क्या है। कपड़े का व्यवसायी था, बड़ा शोरूम था, कई आउटलेट्स थे। उसने बोला महाराज जी इन 10 वर्षों में मैंने बड़ा परिवर्तन देखा। पहले हम लोग गांव के लोगों को सस्ता माल दिखाते थे तो वो कहते थे और सस्ता दिखाओ। आजकल हम गांव के लोगों को महंगा दिखाते हैं तो कहते इससे अच्छा नहीं है क्या। बोले हम लोग सोचते थे कि जिनकी ये क्या खरीदेंगे उनकी परचेजिंग पावर आम संभ्रांत जनों से ज़्यादा है। तो मतलब लोगों की सोच में बदलाव है। आजकल तो सब चीज़ों की ब्रांडिंग हो गई है और ब्रांडेड के प्रति लोग भागते हैं, लाइन लगाकर चीज़ें लेते हैं। तो हथकरघा महंगी होने के कारण लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ये बात शायद पूरी तरह संगत नहीं है।
हमने हथकरघा की ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं की। हम उसकी ऐसी ब्रांडिंग करें कि लाइन लगा कर लोग खरीद के रहें और पहनने के बाद उन्हें इसका गर्व महसूस हो। ये हमने कुछ किया है तो लोग लेते। लेबल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें उस स्तर पर इसे विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये सब तब होगा जब यहाँ उपस्थित हो जितने लोग सुन रहे वो भी अपनी प्राथमिकता दें। कम से कम पूजा पाठ की वस्त्रों को तो शुरुआत में आप लें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे आप अच्छे वस्त्र पहनकर अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकें और हिंसा से भी बचने में भागीदारी रख सके और लोगों को हिंसा से बचाने में निमित्त बन सके। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिता श्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर श्री गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र।